हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमजी में। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और उससे संबंधित उसके सवाल। तो देखिए, हमने इसके 4 लेक्चर पूरे कर लिए थे, जिसमें से हमने प्रथम 3 लेक्चरों में त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित क्वेश्चन हल किए थे और उसकी चौथे लेक्चर में हमने कोणों से संबंधित क्वेश्चनों को ज्ञात किया था। तो चलिए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 इंटू कॉस 60 इंटू टेन 45 का मान क्या होगा। एक बात और, जिन बच्चों ने पहले लेक्चरों को नहीं देखा है वो जाकर उन पहले चारों लेक्चरों को देखिए। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 इंटू साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 इंटू साइन 60 का मान रखेंगे √3/2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस 60 का मान रखेंगे 1/2 इंटू टेन 45 का मान 1। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 बच जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, वर्ग करेंगे √3 का 3 आएगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बटे में आ जाएगा 2। 1 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपके पास बच गया 3/2 प्लस 3/2। ले चलेंगे या फिर मैंने आपको बताया हुआ है, जिन भी भिन्नों का हर समान होता है उनके अंशों को जोड़ देते हैं यदि प्लस का चिन्ह है और घटा देते हैं यदि आपका माइनस का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा ले से 2 जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 3 6। तो आपका आंसर कितना आएगा निकल के 3 आंसर। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दिया हुआ है आपको cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 बराबर cos 45 का मान रखेंगे कितना होता है 1/√2 बटे sec 30 की वैल्यू रखेंगे 2/√3 प्लस cosec 30 का मान रखेंगे 2। तो चलिए इसको हल करते हैं आगे। 1/√2 बटे इसके बटे में 1 लगा लेंगे और √3 और 1 का लेस हो जाएगा √3 भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 एकम 2, 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 का गुणा 2 से करेंगे 2√3। पहले पद का चौथे से गुणा करेंगे, दूसरे पद का तीसरे पद से। तो √3 का गुणा जब आप 1 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास √3 बटे ये हो जाएगा आपके पास √2 का गुणा करेंगे इससे तो ये हो जाएगा √2, कोष्टक में लिख देंगे इसको 2 प्लस 2√3। ध्यान दीजिए, तो √3 का गुणा 1 से करेंगे √3, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो √2 का गुणा हमने 2 प्लस 2√3 से कर दिया। अब ऊपर है आपका √3 बटे, यहाँ देखिए आप ध्यान से कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेंगे तो बाहर आ गया 2 कॉमन और वहाँ पहले से ही बाहर कितना था √2। तो जब हमने 2 बाहर निकाला तो यहाँ कितना बचेगा 2 एकम 2 प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा √3। अब हमें बटे में अंडर वाली संख्या नहीं रखनी है तो इस अंडर को हटाएंगे पहले। तो हम किससे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 का गुणा 3 से करेंगे, अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से क्या कर देते हैं गुणा। 3 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 6 बटे √2 का जब आप √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया। हर का परमीकरण करेंगे तो हर में केवल इसका परमीकरण करना है हमको। तो क्या करेंगे, संख्या यही रहेगी लेकिन आप उल्टे चिन्ह से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हर का परमीकरण क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझ लें कि नीचे जो संख्या होती है
संख्याएं तो वही रहेंगी, केवल चिन्ह बदल जाता है। माइनस का है तो प्लस से करते हैं, प्लस का है तो माइनस से करते हैं, और सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कट जाएगी तो वापस से हमें यही चीज मिल जाएगी। तो देखिए गुणा करेंगे, √6 का गुणा करना है हमें किससे? √3 माइनस 1 से, बटे 4 का 4। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी और a माइनस बी सरसमी है कौन सी? a² माइनस b²। तो a² माइनस b² बराबर √6 √3 माइनस 1 बटे 4। रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बच जाएगा? 3, 1 का वर्ग हो जाएगा 1। यहाँ लिख देता हूँ इसे। तो आपके पास बचा ऊपर √6 कोष्टक में √3 माइनस 1 बटे 3 में से 1 गया तो 2 और 2 चौके 8। तो आपका आंसर कितना आ गया? √6 इंटू √3 माइनस 1 बटे 8। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको एक बात याद रखनी है, यदि कोई क्वेश्चन आपको कम समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस से शुरुआत से देखिए, मैं फिर समझाने लग जाऊंगा आपको वीडियो में। और आपको याद रखना है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे सवालों की, उतनी ही आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, उतनी ही ज्यादा आप चीजों को सीखोगे कि हमें हर का परमीकरण कहाँ करना पड़ता है, √2 का गुणा या फिर √6 का गुणा या फिर √7 का गुणा कहाँ करना पड़ता है। ये सारी चीजें आप तभी सीख सकते हो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि cos 45 माइनस cos 60 बटे sin 45 प्लस sin 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। दिया हुआ है cos 45 माइनस cos 60 बटे sin 45 प्लस sin 30। cos 45 का मान रखेंगे 1 बटे √2 माइनस cos 60 का मान रखेंगे 1 बटे 2 बटे sin 45 का मान 1 बटे √2 प्लस sin 30 का मान 1 बटे 2। ऊपर नीचे हम दोनों जगह लेसे लेंगे, तो ऊपर लेसे ले लेते हैं पहले। तो √2 का और 2 का लेसे आएगा आपका 2√2। √2 से √2 कैंसिल, 2 बच गए, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2, माइनस का माइनस, 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √2 बचा, √2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? √2 बटे 2√2 का लघुत्तम लेंगे, उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर लिया था, कितना आएगा? 2√2। √2 से √2 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 एकम 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √2 बचा, √2 एकम √2। तो देखिए ये पद और ये पद समान है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास ऊपर? 2 माइनस √2 बटे में बच जाएगा 2 प्लस √2। मैंने डायरेक्ट काट दिया है, आपको क्या करना है, यदि नहीं आता है आपके यहाँ से समझ में, तो पहले का गुणा चौथे से करेंगे और दूसरे का तीसरे से करेंगे, तब भी आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। ये इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह और किसका चिन्ह है? प्लस का। ठीक है, तो आपका मान निकल के आ गया 2 माइनस √2 बटे 2 प्लस √2। हर का कर देंगे परमीकरण, तो 2 माइनस √2 बटे 2 माइनस √2 से क्या कर देंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो संख्या वही है हमारे पास, चिन्ह क्या कर दिया हमने? चेंज कर दिया। यदि हम माइनस का होता तो प्लस से गुणा करते, प्लस का है तो किससे कर रहे हैं? माइनस से। तो आप ध्यान से देखिए a माइनस बी और a माइनस बी, यदि मैं इसे इस प्रकार कोष्टक में बंद कर दूं और घात 1 लगा दूं, तो घात 1 का मतलब वही संख्या होती है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 की घात 2, और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है? a² माइनस b²। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं? a² प्लस b² माइनस 2ab बटे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बच जाएगा? 2। a का वर्ग 2 दूनी 4, b का वर्ग रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2a और b। तो देखिए 4 और 2 कितना हो गया? 6 माइनस 2 दूनी 4 √2 बटे 4 में से 2 गया तो 2।
कॉमन निकालेंगे, कितना कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 तिया 6 माइनस 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 बटे में कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर है। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है आपको। तो निकाल लेते हैं, 3 इंटू टेन 30 का मान रखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 साइन 60 का मान रखेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 कॉसेक 45, कॉसेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर प्लस 4/3 साइन 90 का मान होता है 1 का वर्ग। तो हो जाएगा 3 गुणा 1 का वर्ग 1, रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बच जाएगा 3, 4/3 इंटू रूट से वर्ग कैंसिल 3, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस 1/2 गुणा रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बच जाएगा 2 प्लस 4/3 इंटू 1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ 1, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा आपके पास 4/3, 1 का गुणा करेंगे तो 4/3 आएगा, प्लस का और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, माइनस के कितने बच गए 1 प्लस 4/3, इसको हल करेंगे, 3 एकम 3 माइनस के हो गए, प्लस के 4 हैं तो 3 घट गए माइनस के, तो प्लस का कितना बच जाएगा 1/3 आंसर। या फिर आप बटे में 1 लेके लघुत्तम लेके भी इसको हल कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि tan 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 5 डिग्री और 15 डिग्री। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ठीक है, ध्यान से समझना। वैसे सरल सवाल है, आप यदि ध्यान से समझते हो तो चलिए करते हैं इसको। दे रखा है tan 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30। तो tan 3x बराबर साइन 45 का मान रखेंगे 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। यहाँ तो हम मान रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, यहाँ रख सकते हैं 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। तो इस पक्ष को हल करेंगे, 1 का गुणा 1 से 1, √2 का गुणा √2 से करेंगे 2 प्लस 1/2। तो tan 3x बराबर कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2। तो tan 3x बराबर, या तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, 1/2 का मतलब कितना होता है आधा, आधा और आधा कितना हो जाएगा डायरेक्ट 1, या फिर आप ले से लेके कर सकते हो तब भी कितना आएगा 1, या फिर ऐसे कर सकते हो जिनका हर समान है उनके अंशों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 1 और 1 2 बटे में 2 एकम कितना आएगा 2। अब ध्यान रखिए आप कि एक मान ढूंढना में tan में, मैंने आपको एक सवाल पहले भी आया था उसमें बताया था कि जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसकी वैल्यू में उसका मान ढूंढते हैं। तो tan दे रखा है तो tan के मानों में देखेंगे 0 30 45 60 और 90 में से कि tan एक का मान कितना होता है, एक मान tan में किसका होता है, तो tan 45 का, तो ये हो जाएगा tan 3x बराबर tan 45, एक का मान कितना रख देंगे tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, tan गुणा में भाग में जाएगा तो tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 3x बराबर बच गया आपके पास 45, 3 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 45/3 भाग देंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, क्या दिया हुआ है आपको, यदि tan 2θ बराबर 2 tan इंटू 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो।
तो इस सवाल में हमको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं आंसर को। दिया हुआ है tan 2 थीटा बराबर 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखिए tan 2 थीटा, अब यहाँ थीटा की वैल्यू तो है नहीं तो हम मान नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे, इसमें इस वाले पक्ष में आपके राइट हैंड साइड में मान रखते हुए चलेंगे। 2 इंटू टेन 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 एकम 2 बटे में √3 बटे 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बच जाएगा 3। तो tan 2 थीटा बराबर ऊपर बचा आपके पास 2/√3 बटे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना हो जाएगा 2/3। तो tan 2 थीटा बराबर 2/√3, ये जो संख्या है ये उल्टी हो जाती है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 2/3 की बजाय 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से हम इसे काट सकते हैं कितनी बार, 3 को √3 बार। क्यों काट सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास √3। तो देखिए tan 2 थीटा बराबर बच गया हमारे पास √3। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ tan की जगह दे रखी है आपको, ठीक है, tan की जगह दे रखी है, tan का मान दे रखा है, तो आपको tan के मानों में ही √3 का मान ढूंढना है किसका होता है। तो tan 2 थीटा बराबर √3 किसका मान होता है tan में, tan 60 का। तो √3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, tan 60, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो चूंकि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, तो हमने √3 की जगह कितना लिख दिया tan 60। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 0 की 0, या फिर 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, ऐसे काट सकते हो या फिर आप डायरेक्ट काट सकते हो। तो थीटा बराबर आपके पास कितना बचेगा 30 डिग्री आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। आंसर नंबर 7 दे रखा है आपको sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे ये हो जाएगा sec 30 बटे में प्लस cos 60 प्लस cot 45, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 cosec 60। तो cosec 60 का मान आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे sin का मान आपको याद होना चाहिए। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो cosec 60 का मान इसका उल्टा हो जाएगा sin 60 का, तो उल्टा कर देंगे √3/2 को, कितना आएगा 2/√3 बटे sec 30। जो आपका cosec 60 का मान होता है वो किसका मान होता है sec 30 का, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1, बराबर भिन्न फलाएंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 माइनस के कितने 2/√3 अपॉन, देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, इसको ऐसा ही रहने देंगे 2/√3 को, प्लस का प्लस, इसकी मिश्र भिन्न फलाएंगे साधारण भिन्न में, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनका लैसे ले लीजिए आप ऊपर, तो 2 का और √3 का लैसे हो गया 2√3, तो 2 से भाग देंगे, 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 का गुणा 3 से करेंगे 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से हम नीचे लैसे लेंगे तो कितना आएगा, सेम संख्या है 2/√3 लैसे आ जाएगा,
√3 का भाग देंगे, √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 दूनी हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 का गुणा 3 से करेंगे 3√3। तो देखिए ये पद और ये पद समान है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो मैं यही लिख देता हूँ। आपके पास बचेगा 3√3 माइनस के 4 बटे में कितना है 4 प्लस 3√3। देखिए दोनों संख्याएं आपकी प्लस की हैं, तो आप इसे पहले लिख सकते हो और इसे बाद में भी लिख सकते हो। किस में? प्लस में। माइनस में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको चिन्ह का याद रखना है, चिन्ह नहीं हटाना है। अब मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर नीचे की जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी और सवाल को करने में आसानी होगी। तो मैं पहले लिख देता हूँ 3√3 को, प्लस के, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस के ही कितने हैं 4। हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर तो देखिए संख्या दे रखी है आपको 3√3 माइनस के 4 बटे 3√3 प्लस 4। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, बस शर्त ये होती है कि चिन्ह अलग लेते हैं या विपरीत लेते हैं। तो प्लस का है तो माइनस का लेंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस के 4। प्लस का चिन्ह था, माइनस का ले लिया। तो देखिए यदि मैं इसे कोष्टक में बंद कर दूं तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, दोनों समान कोष्टक हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो 3√3 माइनस 4 की घात हो जाएगी 2 बटे a प्लस बी और a माइनस बी। कौन सी सरसमीका होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हल करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान रखेंगे 3√3 इंटू बी का मान रखेंगे 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9 इंटू रूट से वर्ग कैंसिल, 3 बचेगा तो यह आ जाएगा 3, 4 का वर्ग 4 चौक 16। इसको हल करेंगे तो देखिए ये पोजीशन और ये पोजीशन आपकी सेम है। कितना आया था 9 तिया 27, तो डायरेक्ट इसका मान क्या लिख देंगे 9 तिया 27 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16 माइनस ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 24√3 बटे 9 तिया 27 माइनस के 16 बराबर 27 और 16 जोड़ देंगे, 7 और 6 13 का 3, हासिल लगी 1 2 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 बटे घटाएंगे, 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब ऊपर भी कॉमन नहीं आ रहा है, नीचे भी कहीं भाग नहीं जाएगा, तो इस सवाल को हम यहीं तक छोड़ देंगे। यही आपका आंसर हो गया 43 माइनस 24 इंटू √3 बटे 11 आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, cos 30 प्लस कॉट 45 माइनस साइन 30 बटे सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 8वां आंसर है। तो दे रखा है आपको 8वें में cos 30 प्लस कॉट 45 माइनस साइन 30 बटे में दिया हुआ है सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो cos 30 का मान होता है अपने पास अंडर रूट में 3/2 प्लस कॉट 45 का मान 1 और साइन 30 का मान 1/2 बटे में सेक 30। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। किसका उल्टा होता है? कॉट का, सॉरी कॉस का। तो कॉस का मान कितना है 30 का, √3/2, तो इसके लिए इसका मान उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे, टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं, √3/2 प्लस इसको हल कीजिए, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना आएगा 1/2, या फिर आप ऐसे हल कर सकते हो 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, आधा बच जाएगा आपके पास, बटे 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बच जाएगा केवल 3, 1 का वर्ग करेंगे 1,
रूट से बार कैंसिल, कितना बच जाएगा 3। तो ऊपर ले से लेंगे, कितना आएगा ले से 2 ले से आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1। नीचे ले से लेंगे या फिर इसे आप डायरेक्ट कर सकते हो कि यदि किन्हीं भी भिन्नों का हर समान हो तो उसके अंशों को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, वो चिन्ह पर डिपेंड करता है। माइनस का है तो घटाएंगे, 4 में से 3 गया, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3, और बटे में कितना है 3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, 1 का भाग इसी राशि में देंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा √3 + 1/2 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। आंसर नंबर 9। तो दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे ये हो जाएगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो चलिए मान रखते हैं इनका, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैंने वैल्यू सही उतारी है, cos स्क्वायर, sec स्क्वायर, tan स्क्वायर, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। तो 5 इंटू cos 60 का मान रखेंगे 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का मान रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटे sin 30 का मान रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान रखेंगे अंडर रूट में 3/2 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, 5 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, 4 इंटू 2 का वर्ग 2 दूनी 4, रूट से वर्ग कैंसिल, 3 बच जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 बटे इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, रूट से वर्ग कैंसिल, 3 बचेगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ हल कर देता हूँ मैं इसे, 5 एकम 5, 5/4 आ जाएगा प्लस 4 चौक 16, 16/3 हो जाएगा, माइनस का 1 बटे ले से लेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, क्योंकि इनके हर समान है, अंशों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 एकम 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो 1 का भाग देंगे तो यही संख्या आ जाएगी आपके पास, 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 बटे में 1 लगा लेंगे, ले से लेंगे, 4 3 1 का लेस हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 12 और 16 चौक 64 माइनस 12 एकम 12 और 12 एकम 12। प्लस की वैल्यू जोड़ेंगे, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 1 हो जाएगा 7, तो ये हो गया 79 माइनस 12/12। घटाएंगे, 9 में से 2 गया तो 7 बच जाएगा आपके पास, 7 में से 1 गया तो 6 बटे में आ जाएगा 12। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 67/12। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60, फिर दे रखा है आपको प्लस की cos स्क्वायर 90। तो आपको इसका मान ज्ञात कर रहा है, चलिए चेक कर लेता हूँ वैल्यू, cot फिर दे रखा है sec, फिर sin है, फिर आपका दे रखा है cos। तो चलिए मान रखते हैं, 4 का 4 इंटू cot 45 का मान, tan 45 का मान 1, tan 45 का उल्टा होता है cot, तो cot 45 का मान भी 1, 1 का वर्ग, sec 60 का मान रखेंगे तो sec 60 का मान हो जाएगा आपके पास, cos 60 का मान होता है आपके पास 1/2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 का वर्ग प्लस sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 का वर्ग।
तो 4 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बच जाएगा 3, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और 0 का वर्ग 0। तो 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 0 जोड़ेंगे तो वही राशि आ जाएगी 3/4, माइनस प्लस के 4 कैंसिल हो गए, कितना बचा आपके पास 3/4 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11वां करते हैं। देखिए सिंपल सिंपल से सवाल है, जितना हो सके आप खुद प्रैक्टिस किया कीजिए पहले मेरे कराने से पहले, फिर आपसे नहीं होता है तो आप क्वेश्चन के हल को देखा कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 बटे 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। तो ये कह रहा है आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान रखते हैं। 10 60 का मान रखेंगे तो 10 60 का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान 1 बटे 3 इंटू सेक 30 का मान, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, उल्टा कर देंगे 2/√3, 2/√3, क्योंकि सेक उल्टा होता है कॉस का, तो जो कॉस 30 का मान होगा वो सेक 30 का मान उल्टा होगा, प्लस कॉसेक 60, तो इसके लिए साइन 60 का मान होता है √3/2, तो उल्टा कर देंगे 2/√3। ये नहीं, इसका मान रखेंगे कोसेक 60 का मान रखेंगे 2 हाँ सही है, 2 कितना आएगा √3 आएगा स्क्वायर माइनस कॉट 30 का मान रखेंगे √3 का होल स्क्वायर। तो चलिए हल करते हैं। रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बच जाएगा आपके पास 3, 4 इंटू 1 का वर्ग 1, रूट से वर्ग कैंसिल कितना बच जाएगा 2 प्लस 1 का वर्ग 1 बटे 3 इंटू 2 का वर्ग 2 दूनी 4, रूट से वर्ग कैंसिल 3 बच जाएगा प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4, रूट से वर्ग कैंसिल कितना बच जाएगा 3, रूट से वर्ग कैंसिल बच जाएगा 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काट देंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 बटे यहाँ बच जाएगा 4 प्लस 4/3 माइनस के 3। हल करते हैं। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 बटे यहाँ देखिए आप ध्यान से 4 में से 3 घट गया तो कितना बच जाएगा प्लस का 1, तो 1 प्लस 4/3, 6/3 एकम 3, 3 और 4 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7/3। तो देखिए कितना आ गया 6/7/3, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 तिया 18, 18/7, 7 का भाग 18 में नहीं जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 18/7 आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 हो गए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है cos x बराबर cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो चलिए निकाल लेते हैं। सिंपल सा सवाल है। cos x बराबर दिया है cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। तो आपसे पूछ रहा है इस x की वैल्यू बताइए। तो देखिए cos x का cos x रखेंगे, cos 60 का मान 1/2 इंटू cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 का मान रखेंगे √3/2 इंटू साइन 30 का मान रखेंगे 1/2। इसको हल कर लेंगे, इसमें तो हल करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये तो इसी प्रकार से चलेगा। 1 का गुणा √3 से √3, 2 दूनी हो जाएगा 4, इसी प्रकार से √3 का √3 और 2 दूनी 4। तो cos x बराबर
या तो आप इनको जोड़ लीजिए क्योंकि इनके हर कैसे हैं, समान है। तो मैं जोड़ देता हूँ, 4 का 4 रहेगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 1√3 और 1√3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2√3। काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा आपके पास cos x बराबर ऊपर बचा √3 बटे में आ गया 2। अब आप ध्यान से देखिए, अब मान किसका है, cos का। तो cos में आपको ढूंढना है कि √3/2 किसका मान होता है। तो cos में आपको यही दे रखा है, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो √3/2 की जगह क्या लिख देंगे हम, cos 30। तो ये हो जाएगा आपके पास cos x बराबर cos 30, cos से cos कैंसिल हो जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है sin 2x बराबर sin 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। sin 2x बराबर, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ इनके, sin 60 का मान होता है √3/2। तो ध्यान दीजिए, जो sin 60 का मान होता है वो किसका मान होता है, cos 30 का। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। ये तो ऐसे ही चलेगा पहले वाले सवाल की तरह, जो इससे पहले कराया था हमने 12वां सवाल। उसी प्रकार से √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आता है, तो और 2 दूनी 4, 1 का गुणा 1 से 1, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा sin 2x बराबर, हर समान है तो समान रहने देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे, बच जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो sin 2x बराबर आ गया आपके पास 1/2। अब चूंकि साइन की फॉर्म दे रखी है आपको, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का। तो 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का। तो 1/2 की जगह लिख देंगे साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2x बराबर 30 डिग्री। 2 गुणा में किस में जाएगा, भाग में, तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, √3 इंटू टेन 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस 2 साइन 90 में x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको हल। तो √3 इंटू दिया हुआ है टेन 2x बराबर, अब मैं इसके डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, यहाँ पर उतार नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 प्लस साइन 45 का मान रखेंगे 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान 1 बराबर 1/2 प्लस 1 का गुणा 1 से 1, √2 का √2 से करेंगे 2 प्लस 2 एकम 2। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे, ले से लेंगे, 2 2 और 1 का ले से आएगा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। तो 4 5 और 1 6, 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो कितना आ गया आपके पास, 3। क्या चल रहा है साथ में, √3 इंटू टेन 2x। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप ध्यान दीजिए, √3 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो टेन 2x बराबर ये हो जाएगा 3/√3। अब ध्यान दीजिए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3, क्योंकि आप √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच जाएगा टेन 2x बराबर √3। अब टेन की फॉर्म दे रखी है, तो टेन में √3 किसका मान होता है, टेन 60 का। तो रखेंगे टेन 2x बराबर √3 की जगह टेन 60। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच रहा है 2x और यहाँ पर 60। तो हो जाएगा 2x बराबर 60, 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, यहीं से निपटा देंगे, 2 तिया 6, 0 की 0। तो x बराबर आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan 3x बराबर sin 45 इंटू कॉस 45 प्लस sin 30 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे हमने 2-3 सवाल अभी किए थे, आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, जिनसे नहीं होता है उनके लिए मैं करा देता हूँ। tan 3x बराबर sin 45 इंटू कॉस 45 प्लस sin 30। तो tan 3x बराबर sin 45 का मान रखेंगे 1/√3, कॉस 45 का मान 1/√2, सॉरी √2 है, प्लस मैंने 3 बोल दिया था, sin 30 का मान रखेंगे 1/2। तो ये हो जाएगा tan 3x बराबर 1 का गुणा 1 से 1, रूट का रूट से गुणा करेंगे 2 आएगा, प्लस 1/2। अब इसे आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा और आधा जोड़ेंगे कितना आएगा 1, या फिर आप लेसे लेके कर लीजिएगा तभी कितना आएगा 1। तो देखिए tan की फॉर्म दे रखी है, तो tan में एक मान किसका होता है, tan 45 का। तो tan 3x बराबर 1 की जगह लिख देंगे हम tan 45, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 3x बराबर बच गया 45, 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, यहीं से निपटा देते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा आपके पास x बराबर 15 डिग्री आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है ए। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि टोटल हमने 15 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में। कुछ एक सवाल और रह गए हैं इस वीडियो के, इससे संबंधित कोणों पर आधारित, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।